अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है आपका सबका? कैसे हैं? अच्छा, तो आज देखते हैं मार्केट में एशियन ने अपनी रेंज बना ली है। ठीक है, हमारा कंसेप्ट है लिक्विडिटी कंसेप्ट। हमने एशियन की हाईएस्ट लिक्विडिटी जो कि यहाँ पे पड़ी है और लोएस्ट लिक्विडिटी जो कि यहाँ पे पड़ी है। ठीक है, बाकी जो छोटी छोटी लिक्विडिटी है वो यहाँ पे है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इस जगह पे और इस जगह पे और इस जगह पे। ठीक है, ये अब वैसे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर इस टाइम क्या चल रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर इस टाइम ये यहाँ से मार्केट ऐसे गई, ऐसे फिर ऊपर गई, रिट्रेस किया, फिर नीचे गई, फिर ऊपर रिट्रेस किया और फिर नीचे गई, फिर अब रिट्रेस कर रही है। ठीक है, मार्केट के स्ट्रक्चर से तो मार्केट ये बता रही है कि मार्केट फिर यहाँ आ सकती है। ठीक है, और फिर ऐसे जा सकती है, लेकिन ऐसा कब तक करेगी? ठीक, सारा साल तो करेगी नहीं ना। अब एक दफ़ा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा, मतलब कि ये जो ऊपर सेलर्स बैठे इनको निकालेगा, या तो ये एक और दफ़ा ऐसे करेगा, तो या तो ये यहीं से लिक्विडिटी उठाएगा। ठीक है, लिक्विडिटी उठाएगा, ये उठाएगा, ये इनको सेलर्स को निकालेगा, उसके बाद थोड़ा सा गिर के दोबारा से ऊपर जा सकता है। ठीक है, हमारी जो ट्रेड है, हमने बेसिकली ट्रेड किधर लेनी है। हमारी ट्रेड आपको पता है, अगर आपने पिछली 2 वीडियोस देखी होंगी, हमारी ट्रेड या तो इधर से लॉन्ग होगी, इस जगह से। ठीक है, यहाँ से लॉन्ग हो सकती है, या फिर शॉर्ट करनी है तो हम यहाँ से करेंगे। हर लिक्विडिटी को नहीं पकड़ेंगे हम। ठीक है, यहाँ जा सकते हैं हम ऐसे। तो देखना ये है कि हमें मार्केट किधर से ट्रेड देती है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे एक अच्छे A+ सेटअप का, फिर ये ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। लेट्स सी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हो गया, बीच में एंट्री लेना जो है ना वो खतरनाक हो सकता है, ऐसा जा सकता है बीच में एंट्री अगर लूँगा तो, क्योंकि अब बायर्स का वो प्रेशर आ गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया है। इसकी भी लिक्विडिटी गई, इसकी भी लिक्विडिटी गई। अब अगली लिक्विडिटी ये है खड़ी। यहाँ पे भी लिक्विडिटी पड़ी थी काफ़ी हैवी, अच्छी लिक्विडिटी है इस जगह। इसको लिक्विडिटी को उठा लिया, इस वाली जगह से भी, बस यहाँ तक आ जाए, यहाँ से लिक्विडिटी उठा लिया आज। मैंने आपको बस पहले ही कहा था आज नीचे से सेटअप नहीं मिलना हमें, यहाँ से सेटअप नहीं मिलना, क्योंकि मार्केट ने पहले ही यहाँ से लिक्विडिटी उठा के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया था। तो अब जो है वो यहाँ से मुमकिन है कि हमें यहाँ से वो ट्रेड मिले, यहाँ तक आ जाए मार्केट, उसके बाद हम यहाँ तक जाएं। यहाँ से ना गिरने लग जाए, अगर यहाँ से गिर गई तो फिर ये इसको निकालेगी, इसको निकाल के फिर ऊपर दोबारा से मूव करेगी। देखते हैं, वेट करना पड़ता है। कोई 1.25 घंटा हो गया मैं ट्रेड का वेट कर रहा हूँ, जबकि बीच में एक सेटअप भी मिला, लेकिन वो मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे एशियन की हाईएस्ट या लोएस्ट लिक्विडिटी की ट्रेड चाहिए। उम्मीद तो ये है कि जैसे मार्केट अगर इसको डायरेक्ट लिक्विडेट कर दे, अगर फिर भाई आपको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, अगर डायरेक्ट आके इसको लिक्विडेट करेगी इस जगह को। और अगर यहाँ से नीचे जाती है और पहले इसको वो निकालेगी, लिक्विडेट करेगी, तो फिर ऊपर जाएंगे, फिर हमें शायद में मोमेंटम ना मिले। अगर डायरेक्ट ऊपर जाती है तो फिर हमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा मोमेंटम। बाकी मार्केट पर डिपेंड करता है वो क्या करती क्या नहीं।
रेड इनगल्फिंग कैंडल चाहिए हमें। जब तक हमें रेड इनगल्फिंग कैंडल नहीं मिलेगी हम ट्रेड में एंटर नहीं होंगे। हम देखते हैं। ये रेड बन गई है, लेकिन इसको ग्रीन से नीचे क्लोज करेगी तो ही मैं ट्रेड लूँगा। अगर ये रेड बनी है तो ठीक है, इससे नीचे क्लोजिंग देगी तो मैं ट्रेड लूँगा। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो इधर कितना अच्छा सपोर्ट है, इस जगह पे कितना अच्छा सपोर्ट है। ट्रैप ना हो जाए हम। अगर ये देखो ट्रैप हो गई तो हो गए, हम अब ये चीज़ें तो नहीं ना सोचेंगे। अगर सोचेंगे तो हम ट्रेड की एग्जीक्यूशन करने में हमें मसला होगा। ठीक है, अब हम अगर मार्केट ने यहाँ से अपना दिखाया है, क्लोजिंग दिखाएगी तो हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि इस जगह से हम ट्रेड ले लें। उसके बाद देखी जाएगी, मार्केट पे छोड़ देंगे। अगर स्पॉट पकड़ेगी तो ऊपर भाग जाएगी वापस, नहीं तो यहाँ तक तो आएगी कम से कम बायर्स को निकालेगी। फिर जाके यहाँ इसको निकालेगी, उसके बाद हम अपना प्रॉफिट कम से कम यहाँ तक लेने की कोशिश करेंगे। हमें अभी भी क्लोजिंग नहीं मिली नीचे। क्लोजिंग दे और इसकी वीक के एंड से हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसको हटा देते हैं अपनी कंफ्यूजन के लिए। अपनी अभी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई। जब तक ट्रेड इस जगह तक नहीं आएगी हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी। ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हो गई हुई है। अब देखते हैं हमारा कम से कम टारगेट जो है ना 1:2 का होगा। इस वाली लिक्विडेशन तक हम अपना लाजमी जो है वो करेंगे, ट्रेड को लेंगे इस जगह तक, नहीं तो इस जगह तक। इधर से अगर हमें सपोर्ट नज़र आएगा तो निकल जाएंगे, वरना हम ट्रेल करते जाएंगे, जहाँ तक हम अपना प्रॉफिट ले सकेंगे लेंगे। ये खिलाफ ही ना जा सकते हम। अगर हमने 2 दिन टीपी लिए हैं तो अगर एक दिन एसएल भी दे देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि नज़र आ रहा है यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे ट्रेंड है, फिर मार्केट रिट्रेस कर रही है और वापस ऊपर भागेगी। नज़र आ रहा है हर चीज़ को, मुझे पता है। ठीक है, ये देखिए नज़र आ रहा है हमें कि मार्केट ऐसे गई, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गई, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गई, फिर रिट्रेस किया। ये तो हमें नज़र हर चीज़ का पता है हमें कि एक और दफ़ा ऐसे डबल टॉप और बना सकती है। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी जो हम 2 दिन से जिस पे टीपी ले रहे हैं, हमने उसी स्ट्रेटजी से एसएल या टीपी लेना है। ठीक है, हमने हमारी स्ट्रेटजी ने लिक्विडेट किया, उसके बाद हमें इनगल्फिंग कैंडल मिली, ग्रीन से नीचे की क्लोजिंग मिली। उसके बाद अगर ये रिट्रेसमेंट भी हुआ, सेलर्स का ट्रेंड भी शुरुआत हो गई सेलर्स के ट्रेंड की, तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हमने ट्रेंड के अगेंस्ट तब जाना जब हमने हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट जाके अपना ट्रेंड पकड़ना। ठीक है, नहीं पकड़ पाएंगे तो हम हमारा एसएल चला जाएगा, नहीं तो बड़ा टीपी आ जाएगा। ये होता है। हमारी देखो हमारी ट्रेड आज कहाँ लगी है, कितने गंदे लेवल्स पे लगी है आज ट्रेड। ये देखो
ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, रिट्रेसमेंट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, लिक्विडिटी उठा रहा है, ऊपर जा रहा है, लिक्विडिटी उठा रहा है। अब ये एक और दफा ऊपर जा सकता है। हमने कितने गंदे लेवल पे हमारी आज ट्रेड लगी हुई है। ऊपर से इस जगह स्पोर्ट है, सबसे गंदी चीज हमारी है स्पोर्ट। अगर इस जगह होता मैं बहुत इजी रहता। हमारा स्पोर्ट पे हमारी ट्रेड लगी है आज, चेक करो यार काम स्ट्रेटजी के भी बिल्कुल स्पोर्ट उस जगह पे और उसी जगह पे हमारी ट्रेड लग गई है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आज एसएल दे देंगे हम। कोई बात नहीं, दिस इज द पार्ट ऑफ जर्नी। ट्रेडिंग की जर्नी में भाईजान ये चलेगा, रोज रोज टीपी, रोज रोज टीपी, रोज रोज टीपी नहीं बच सकते। सबसे बड़ी लिक्विडिटी थी यहाँ पे, इस लिक्विडिटी को उठा लिया हुआ। लेकिन कई दफ़ा मार्केट ऐसा भी करती है ना, लिक्विडिटी बड़ी लिक्विडिटी को उठाती है, जो जो दोबारा से यहाँ से सेल लगाते हैं उनको निकालती है और फिर गिरती है, डबल मैनिपुलेशन करती है। तो ये मुझे निकाल के भी गिर सकती है, एक दफ़ा मुझे निकालेगी और उसके बाद गिर जाएगी। इस जगह रेजिस्टेंस है, मुझे नहीं लगता है टीपी होना, ये एसएल ही है, क्योंकि यहाँ बायर्स का ट्रेंड है, सपोर्ट है। बहुत मुश्किल है कि सेलर में जाएगी ट्रेड। ready for the SL। लेट्स गो। एसएल जाने लगा है हमारा। वैसे कभी कभी पिन पॉइंट से भी वापस आ जाती है और टीपी पे चले जाती है, लेकिन हमारा वो लगता नहीं है कि 4 टीपी के बाद ऐसा टीपी हो। एक दफ़ा दोबारा सेलर्स आ रहे हैं, देखते हैं। सेलर यहाँ से हमें सेलर का मोमेंटम ही चाहिए। अगर सेलर छोटा सा ग्रीन रेड बनाता है फिर नहीं हमारी ट्रेड चलनी। अच्छा, बायर्स जान ही नहीं छोड़े, जबकि अब बायर्स को जान छोड़ देनी चाहिए। बायर्स जान छोड़ेंगे तो हमारा कुछ बनेगा ना। बायर्स कह रहे ना बेटा ना, मैं हूँ अभी जिंदा, मैं भी लेके जाना चाहता हूँ ऊपर मजीद। 1 मिनट में देखो, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। थोड़ी थोड़ी जान लगाते हैं ऊपर, बायर्स वापस ऊपर ले जाते हैं, सेलर्स बेचारे जान लगाते हैं, आई मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, नीचे लेके जा रहा हूँ, और फिर बायर्स आते हैं तुरंत ऊपर ले जाते हैं। फिर सेलर्स कहते हैं नहीं मैंने लेके जाना नीचे, और फिर बायर्स कहते हैं ना बेटा अभी तो तुम में इतनी जान ही नहीं है। इस स्पोर्ट को तोड़ दे बस एक दफा, इस स्पोर्ट को तोड़ दे। आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको पहले ही कहा था यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे बायर्स हैं, दोनों आपस में फाइट करेंगे। अब देखो वही हो रहा है मार्केट में, सेलर्स आ रहा है, गिर रहा है, बायर्स ऊपर खींच रहे हैं, धकेल रहे हैं, फिर सेलर्स नीचे खींच रहे हैं और बायर्स ऊपर भेज रहे हैं। ये दोनों फाइट करेंगे यहाँ पे, मैंने आपको बताया था। अब जीतेगा कौन, ट्रेंड जीतेगा या सेलर्स जाके लिक्विडिटी लेंगे, देखेंगे कौन जीतता है। जीतेगा तो देखो, हमेशा अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैंने ट्रेड सही लगाई है, बाकी बायर्स में जान है ये तो मुझे नजर आ रहा है। चलो भैया असर गया, ये टा 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 टा। अच्छा, अभी तक मैंने एक दफा भी अपनी ट्रेड ग्रीन में नहीं देखी। जैसे ही ट्रेड लगाई है, मुझे पता था यहाँ पे बायर फाइट करेंगे, मैंने ट्रेड लगाई है, वहीं पे फंसा हूँ मैं रेड जोन में। अभी तक मैंने ग्रीन जोन में नहीं देखी अपनी ट्रेड, देखते हैं। एक दफा तो हम देखेंगे अपनी ग्रीन जोन में, लाजमी देखेंगे। मार्केट जाएगी 1 मिनट की, ये अगर मार्केट में बायर्स में जाना भी हुआ ना, तो ये इधर इसको लिक्विडेट तो लाजमी करेगी एक दफ़ा इस जगह को। अभी करना है इसने, ग्रीन जोन में आना है, इधर तक आना है ग्रीन जोन में, फिर देखेंगे क्या बनता है। अगर फिर स्पोर्ट पकड़ लेगी तो फिर भी जाके ट्रेड कितने बजे मिली है, हमें ट्रेड मिली है 11:50 पे, तो 1 घंटा 50 मिनट बाद जाके ट्रेड मिली है। अब 1 2 3 4 5 15 मिनट, हाँ 21, अब 24 मिनट हो गए हम फंसे पड़े हैं ट्रेड के अंदर। ना तो ट्रेड चल रही है, ना तो ऐसा हिट हो रहा है।
मतलब कि इतनी देर में तो वो SLTP हिट हो जाता। और गाइस 1 मिनट में मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पे जाएगी एक दफ़ा लाजमी इनको लिक्विडेट करने। इसको लिक्विडेट कर दिया इस जगह पे। तो अब देखते हैं मार्केट यहाँ से दोबारा सपोर्ट पकड़ती है या यहाँ से तोड़ के निकल जाती है। वैसे हमें वेट करना चाहिए था सपोर्ट के टूटने का, लेकिन नहीं। स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्टार्टरी रेजिस्टेंस ये आपकी आसानी के लिए लिख रहा था कि आपको पता। चल अब ज़्यादा ना तो कहाँ निकल जा, अब ताकत में आ। चलो कम से कम ग्रीन में तो देखिए अपनी ट्रेड के। ये तो नहीं है कि यार ट्रेड लगाई है तो एक्सेलेट हो गया पूरी। ग्रीन में तो आई एक आधी दफ़ा। इससे नीचे क्लोजिंग दे दे 1 मिनट भी। देखते हैं क्या बनता है। इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आपको सेलर्स में जाना, कितना कॉन्फिडेंस चाहिए आपको कि यार इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है और आप सेलर्स में जा रहे हो। ऐसी बात है। सपोर्ट ना पकड़ी बस यार, आप क्लोजिंग दे दे इसके नीचे बस। अच्छा क्लोज दे दे अंकल, कम से कम यहाँ तक क्लोजिंग दे दे, हमारी ट्रेड वादू रैली में चल पड़ेगी। देखो कहाँ से अपनी ट्रेड वापस आई है, देखते हैं। ये इधर 20 पिप भी नहीं रह गए थे सेलेक्ट होने में, 15 पिप रह गए थे। और टोटल अपना एसएल देखो 80 पिप के करीब है। क्लोजिंग दे यार नीचे प्लीज ब्रो, क्लोजिंग दे दे। 1 मिनट तो क्लोजिंग दे दी है उसने नीचे। 1 मिनट में फेक ब्रेकआउट्स भी चलते हैं। 3 मिनट हमें क्लोजिंग चाहिए इससे नीचे, एक अच्छी क्लोजिंग हो जाए ना, ऐसी क्लोजिंग थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज हो, कम से कम यहाँ तक क्लोज हो, इधर तक ऐसे मज़ा आ जाए। अगर यहाँ तक क्लोज होगी हमारी ट्रेड एक अच्छी चल पड़ेगी। कि अगर ट्रेड में चलना भी है ना तो चल पड़ेगी, नहीं तो ये दोबारा से ऊपर जाके इन सबको लिक्विडेट करने जा सकती है। तो मुझे है कि अगर ट्रेड ने अब चलना है तो ये इधर भी एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बना है 1 मिनट पे, ये आप देख सकते हैं। अब ये वाला ये ऑर्डर ब्लॉक बना छोटा सा, ये यहाँ ये तो अगर रिट्रेस करेगी तो यहाँ से दोबारा गिर जाएगी। नहीं तो फिर अगर इसको लिक्विडेट भी करने आती है तो मेरा एसएल कम से कम इसके ऊपर पड़ा हुआ। ये वो रेड कैंडल से ऊपर एसएल मैंने यहाँ रखा हुआ कि अगर इस इधर से भी लिक्विडेट करती है ऐसे करके वापस गिर जाए। तो देखते हैं ट्रेड से क्या करती है। अगर अब मैंने एसएल देना ही है तो फिर मैं आधा दूंगा अपना एसएल, पूरा नहीं दूंगा। देखते हैं। तो यहाँ से अगर एक और रेड बन जाती है, बार को क्लोज करती है, हमारी ट्रेड चल पड़ी। और यहाँ से अगर ग्रीन बनेगी तो फिर मुश्किल ही हमारा अब प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इस जगह पे हमारा ऐसा लगा लिया हमने, क्योंकि अब ये देखो ना, इधर अगर जाना है मार्केट ने यहीं से निकल जाना है। हो सकता है इधर से लिक्विडिटी थोड़ी सी ले और निकल जाए नीचे, जहाँ पे ना रखने, लेकिन फ़ायदा यहीं पे रखना तो फिर वहाँ पे रख दें सब। देखते हैं क्या करना। चलो यार क्लोजिंग जो नीचे
बार बार अब ऐसे करेगी तो फिर तो तंग है ना, फिर बंदा तंग आता है। ऐसा तो टीपी तो जल्दी जल्दी तो जो देना। एक रेड इतनी बड़ी बनाती है, वापस आ जाती है स्पॉट पकड़ के। बहुत तंग कर रहा है यहाँ से बायर्स। मैंने आपको कहा था बहुत फाइट होनी है इस जगह पे, वही चल रहा है अभी तक। फाइट 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 ही चली जा रही है। पौना घंटा हो गया पर बायर्स और सेलर्स थक ही नहीं रहे। बॉयज कोई 3 मिनट की कैंडल दे दो। 3 मिनट की कैंडल दो, एक अच्छी इनगल्फिंग दो, अच्छी क्लोजिंग के साथ, विग छोड़े बगैर। ये वाली कैंडल अगर ऐसी क्लोज हो जाए तो फिर मजा आएगा। विग ना छोड़े बस। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। विग ना छोड़े। जैसे 1:1 होगा मैं ब्रेक इवन कर दूंगा अपना। 1:1 इस जगह पे होगा तो मैं ब्रेक इवन कर दूंगा अपना। गिर दो और गिरो और गिरो। मुझे मैंने कहा है ना आपको गिरना है तो इसने एक बड़े मोमेंटम के साथ गिरना है, वरना इसने तंग ही करते रहना। देखो 1:1 आ गया, तो मेरे 1:1 मिल चुका। इस जगह लिक्विडिटी है। चल अपना ट्रेल करता है बंदा, और टीपी भी ऐसे ही अपना ट्रेल करी जाओ बंदा। तो ये निकलो ना, आप निकलो ना फौरी, अपना जो एसएल होता है उसको ट्रेल करते जाओ टीपी की तरफ। तो होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, आप कमेंट करें अगर अच्छी लगी वीडियो तो। और आपको ऐसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अल्लाह हाफिज़।